ये है मलकानज़ क्लिप चैनल, जहाँ पे आप ट्रेडिंग, एआई और मनी माइंडसेट के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो और वो भी बहुत कम समय में। तो सब्सक्राइब नाउ। 3 तरह के कर्म है, संचित कर्म और पूर्व जन्म के कर्म और क्रियमान। तो अब मैं आज की तारीख में मेरा संचित कर्म पे कोई प्रभाव या कोई इफेक्ट, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। पूर्व जन्म के भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे कंट्रोल में अभी खाली करंट है। बट पिछले वाले जो भी है, समझो कि कुछ तो खराब है या कुछ तो बुरे है, उसको अगर ठीक करना है तो दैट आई थिंक आई ऑलरेडी गॉट द आंसर, बट आई वुड लव टू अगेन कि इस जन्म में जहाँ से आपको सद्बुद्धि आए वहाँ से आप अच्छे कर्म करना शुरू करो, तो वो भी नेगेट होते जाएंगे और आगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा विशाल जी। यदि आपको पूर्व जन्म के खराब कर्मों को ठीक करना है तो क्या उपाय है? राइट। इसमें 2 उपाय है विशाल जी, शास्त्रों में जो लिखा है। एक चीज़ तो ये है, मान लीजिए ये कप है, ठीक है, अब इसके अंदर हवा भरी हुई है, इसको निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ और भरना पड़ेगा। ये पानी में यदि ऐसे डालता रहूँगा, पूरा भर दूंगा, तो जितना पानी में भरता हूँ उतनी हवा बाहर निकलती है। राइट। वैसे ही मान लीजिए यह हवा, एयर यानी कि हमारे पूर्व जन्म के गलत कर्म, पानी यानी हमारे पूर्व जन्म के अच्छे, इस जन्म के अच्छे कर्म। आप जितने अच्छे कर्म अंदर डालते रहेंगे ना, इतनी ही वो हवा इसी जन्म में बाहर निकलती आएगी। तो इस जन्म में यदि आप दूसरों की भलाई करेंगे, दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, तो आपके सभी पूर्व जन्म के गलत कर्म नष्ट होते जाएंगे इसी जन्म में। दूसरी चीज़ ये है कि आप भगवान का नाम स्मरण कीजिए। एक स्पिरिचुअल मॉन्क होने के नाते मैं आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाता हूँ। तो भगवत नाम स्मरण में विशाल जी इतनी ताकत है कि कोई भी इंसान के कोई भी गलत कर्मों को नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। नाम स्मरण में इतना प्रभाव है, इतना दैवत है, नाम स्मरण में इतना पावर है ना, इंसान के चाहे कितने भी बुरे कर्म हो ना, सबको नष्ट कर सकता है। आपको जिस भगवान का नाम अच्छा लगे, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हनुमान जी का, गणेश जी का, स्वामीनारायण जी का, किसी भगवान का आपको नाम जब अच्छा लगे ना, हर दिन आप 10 से 15 मिनट पूरे इमोशनली के साथ कीजिए। आपके चाहे कितने भी जन्म के पूर्व कर्म के गलत कर्म क्यों ना हो, सब नष्ट हो जाएंगे। तो 2 उपाय है, एक नाम स्मरण और एक आप अच्छे कर्म करते जाइए। अब आपका, हर एक इंसान का प्रकृति अलग अलग होती है। किसी को नाम स्मरण करना अच्छा लगता है तो नाम स्मरण कर लीजिए, किसी का अंग सेवा का है तो आप सेवा कर लो। तो ये 2 उपाय है विशाल जी। Oh great, that's a great solution to our past karmas। अब अगर मुझे समझो, जैसे आपने बताया कि एक तो जप करते हैं, जैसे आपने नाम लिया, और एक सेवा करते हैं। तो सेवा करना है, कुछ डोनेट करते हैं, कुछ देते हैं। अब जिस इंसान, आप डोनेशन किस किस तरह के हो सकते हैं? जैसे मैं समझता हूँ कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं पैसा डोनेट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास ज्ञान है, जैसे मैं काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस करता हूँ, जैसे ये पॉडकास्ट भी एक ज्ञान है, तो व्हाट इज़ द वे? कभी कभी लगता है अरे मैं पहले खुद तो कमाऊँ फिर कुछ दूंगा। बिल्कुल सही बताया, देने के लिए मेरे पास है ही नहीं। सो व्हाट आर द वेज वी कैन डोनेट? व्हाट आर द थिंग्स विच वी कैन डोनेट? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा विशाल जी। देखिए, धन का डोनेशन करना यानी कि पैसों का डोनेशन करना, वो तो सिर्फ एक छोटा सा माध्यम है। शास्त्रों में सबसे बड़ा दान क्या कहा गया है? ज्ञान का दान देना, वाह, नॉलेज का दान देना। तो यदि आप दूसरों को नॉलेज का दान देते हो ना, वो भी एक सबसे बड़ा दान है। लोग जब दान की बात करते हैं ना विशाल जी, सिर्फ इतना ही सोचते हैं, पैसों का दान देना। टाइम का भी दान दे सकते हो आप। मान लीजिए आपने किसी भी इंसान को अपने जीवन का 10 मिनट दे दिया और उस 10 मिनट से उसके जीवन में सकारात्मक तब्दीली आई है, तो टाइम का डोनेशन देना भी एक बड़ा डोनेशन है। समय का दान दे सकते हैं, ज्ञान का दान दे सकते हैं, आपकी इमोशंस का दान दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम नीचे से आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल नीचे कोई वॉचमैन बैठा होगा, आप उसको सिंपल से मुस्कुराहट दे देते हैं। अब वो इंसान तो जो है वही है, उसको लगेगा बॉस ने मुझे मुस्कुराहट दे दी। अब हमें मालूम नहीं है कि हमारी छोटी सी स्माइल उसके जीवन में क्या तब्दीली लाएगी। राइट। लेकिन हमारी छोटी सी स्माइल भी उसके जीवन में बहुत बड़ा फेरफार। हम जब शिकागो में पढ़ते थे विशाल जी, तो हमारे एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे। अब पूरी यूनिवर्सिटी में इतने फेमस थे क्योंकि कई रिसर्च ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो कर रहे थे। अब उन्होंने मुझे एक दिन ये बात बताई
कि पूरे कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स उनके मुरीद थे, क्योंकि इतने पावरफुल थे रिसर्च में। कई रिसर्च करते थे, आज भी कई रिसर्च करते हैं। वो हमें बता रहे थे कि मेरी एक मुस्कान से कई स्टूडेंट्स के अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है, इतनी ऊर्जा आ जाती है, तो जब भी कोई स्टूडेंट उनको पर्सनली मिलने जा रहे थे, वो क्या कर रहे थे, स्माइल देकर उनकी पीठ थपथपा देते थे। तो ये भी एक बड़ा डोनेशन है ना। आपकी एक स्माइल मात्र से भी किसी को ऊर्जा मिलती है, पॉजिटिविटी मिल जाती है, तो ये कितना बड़ा डोनेशन है। तो ऐसे कई प्रकार के डोनेशन है, कई इंसान कोई भी प्रकार से आप कर सकते हैं। शारीरिक डोनेशन कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपने किसी की शारीरिक सेवा कर ली, सब अलग अलग प्रकार। आपने किसी के लिए प्रार्थना कर ली, चलिए आप उसको मिले नहीं है, आप मेंटली किसी के लिए अमेरिका में बैठे बैठे, भारत में बैठे उसके लिए प्रार्थना करते, ये भी एक डोनेशन है। समझ रहे मेरी बात को? तो इमोशनली आप डोनेट कर सकते हैं, टाइम का डोनेशन कर सकते हैं, फाइनेंशियली डोनेशन कर सकते हैं, आप किसी वस्तु पदार्थ का डोनेशन कर सकते हैं, नॉलेज का डोनेशन दे सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि ज्ञान जिसके पास होगा ना, उसके पास दुनिया की हर एक चीज़ आएगी, पैसे भी जख मार के उसके जीवन में आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि आपको और सीखना चाहिए एआई के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में और मनी माइंडसेट के बारे में, देन सब्सक्राइब नाउ